इकोनॉमिक्स क्लासेस 024 यूट्यूब चैनल पर आपका भरपूर स्वागत है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी जीत की। आज अपन लोग चर्चा करेंगे आर्थिक प्रणाली की प्रकार और आर्थिक प्रणाली के प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच अंतर और उत्पादन के प्रमुख साधन और उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रक, इन सभी पर अपन लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कारण इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्ति इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करावें और इस वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर करें और इस पर अपना कमेंट जरूर दें। आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और बाजारवादी अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर है, इनको अपन लोग स्पष्ट करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर या उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं पर स्वामित्व सरकार का होता है। विभिन्न प्रकार के निर्णय उत्पादन के साधनों को लेने और उसको नियंत्रित करने का अधिकार पूर्ण रूप से सरकार के पास होता है। इसी प्रकार बाजारवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहसी और साथ ही साथ वस्तु एवं सेवाओं के नियंत्रण पर, उत्पादन के नियंत्रण पर निजी व्यक्तियों के समूह का अधिकार या स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन समाज की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन देशी अर्थात घरेलू एवं विदेशी बाजारों में वस्तु की मांग के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थात बाजार के अंदर जिस वस्तु की अधिक मांग होगी फर्म उसी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा अंतर है समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। इसी प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का वितरण क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर होता है। अर्थात क्रय शक्ति क्षमता से अभिप्राय हुआ जो व्यक्ति धनवान होगा, जो व्यक्ति धनी होते हैं, उसकी मांग के अनुसार ही वस्तु एवं सेवाओं का वितरण बाजार के अंदर किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण
पूर्ण रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए और किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए, ये पूर्ण रूप से निर्णय उस देश की सरकार या फिर राज्य द्वारा लिया जाता है। किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या बाजारवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का नियंत्रण मांग और पूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। अर्थात जिसकी मांग ज़्यादा होगी उस वस्तु की पूर्ति ज़्यादा की जाएगी और जिस वस्तु की मांग कम होगी उस वस्तु की पूर्ति कम की जाएगी। अर्थात बाजारवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। उत्पादन के विभिन्न साधन अर्थात संपत्ति पर पूर्ण रूप से सरकार का स्वामित्व होता है। अर्थात निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। किंतु बाजारवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का प्रमुख स्थान पाया जाता है। अगला अंतर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या मेन गोल्स सामाजिक कल्याण होता है। अर्थात सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन इसलिए करती है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार की मेडिसिन एवं टीकाकरण राज्य सरकारें द्वारा उनको फ्री या निःशुल्क प्रदान करवाई जाती हैं, किंतु निजी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का सामाजिक कल्याण का कार्य मुख्य उद्देश्य नहीं रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अर्थात अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल सर्वप्रथम ये अपन को उदाहरण देखने को मिलता है रूस या सोवियत संघ के अंदर मिलता है। किंतु बाजारवादी अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल्स प्रमुख उदाहरण जापान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के अंदर देखा जा सकता है। ये थे आपके मोटे तौर पर समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब अपन लोग बात करेंगे उत्पादन के प्रमुख साधन एवं उससे प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक या प्रतिफल। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं, जिसमें भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी और तकनीकी, और इनको प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक अर्थात प्रतिफल निम्न प्रकार होता है। भूमि प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में प्रदान है। ये एक स्थिर साधन है। साधन अपन लोग दो प्रकार बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है स्थिर साधन और एक होता है परिवर्तनशील साधन, परिवर्तित। स्थिर साधन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई आदि को बढ़ाना संभव नहीं हो, उसके अंदर परिवर्तन करना संभव न हो, उसको स्थिर साधन कहा जाता है। और परिवर्तनशील साधन वो होते हैं
जिसके अंदर लंबे समय अर्थात दीर्घ काल के अंदर परिवर्तन करना संभव हो, उसे परिवर्तित साधन कहा जाता है। भूमि एक प्रकार का स्थिर साधन है। भूमि का प्रयोग के बदले, भूमि का प्रयोग के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे लगान या किराया कहा जाता है। लगान या किराया कहा जाता है। दूसरा उत्पादन का प्रमुख साधन है पूंजी। दूसरा प्रमुख साधन है पूंजी। पूंजी को प्रयोग के बदले प्राप्त होने वाले प्रतिफल को ब्याज कहा जाता है। ये एक परिवर्तनशील अल्पकाल के अंदर स्थिर साधन है और दीर्घकाल के अंदर परिवर्तनशील साधन माना जाता है। तीसरा उत्पादन का प्रमुख साधन है श्रम अर्थात मजदूर। इसके प्रयोग के बदले प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है मजदूरी। चौथा प्रमुख साधन है संगठन या साहसी, जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करना और उसको प्रबंधित करने का कार्य करता है और उसको प्रयोग के बदले जो प्राप्त होता है प्रतिफल के रूप में उसे लाभ कहा जाता है। साहसी का प्रमुख कार्य होता है उत्पादन के सभी साधनों को प्रबंधित करने का कार्य साहसी के द्वारा किया जाता है। पांचवा उत्पादन का साधन है तकनीकी। विभिन्न प्रकार के साधनों को कुशलतम प्रयोग से अधिक उत्पादन करने में सहायक होता है। ये थे आपके उत्पादन के प्रमुख साधन। अब अपन लोग अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रक, अर्थात उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन के प्रमुख कुल कितने क्षेत्रक हैं, तो वो तीन प्रकार के हैं। उसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जो प्रकृति से प्राप्त साधनों को अर्थव्यवस्था में उसी रूप में प्रयुक्त या प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थात उस उत्पादित साधनों में परिवर्तन न करके उसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मछली, दूध, वन आदि। प्राथमिक क्षेत्रक इसे कृषि एवं कृषि सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं किसान, मजदूर, पशुपालन, वानिकी, खनन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त साधनों की उपयोगिता या मूल्यों में वृद्धि करना, उसे द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक को विनिर्माण क्षेत्रक या निर्माण क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें मिट्टी से ईंट का निर्माण करना, पत्थरों से घर का निर्माण करना, गन्ने से गुड़ का निर्माण करना, गन्ने से चीनी या गुड़ का निर्माण करना आदि प्रमुख उदाहरण द्वितीयक क्षेत्र से हैं। कपास से धागा या फिर कपड़े का निर्माण करना, ये सब के सब उदाहरण द्वितीयक क्षेत्रक के माने जाते हैं। तृतीयक क्षेत्रक
वह क्षेत्रक होता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के कार्य करने वाले साधनों में कौशल का विकास करें, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन करने में सहायता प्रदान करते हो, उसे तृतीयक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक, अन्य नाम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं डॉक्टर, शिक्षक, वकील, जज, ट्रक ड्राइवर, पायलट, दुकानदार आदि इसके उदाहरण हैं। आज अपन लोगों ने इसमें ये प्रमुख रूप से चर्चा की। अगले अध्याय में अपन लोग अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।